Hello बच्चों, let's read the following question. A cylindrical container of radius capital R and height h is completely filled with a liquid. क्वेश्चन में हमें एक सिलेंड्रिकल कंटेनर दिया गया है जिसका जो रेडियस है वो r है, तो उसका डायामीटर है वो कितना बन गया 2r बन गया। उसकी जो हाइट है टोटल वो h है, उसको एक लिक्विड के साथ कंप्लीटली फिल कर दिया। Two horizontal L-shaped pipes of same cross-sectional area A are connected to the cylinder as shown in the figure. फिगर में जैसे हमें शो किया गया है टू हॉरिजॉन्टल एल शेप्ड, ये वाली एक तो हमारे पास हो गया पाइप, एक पाइप ये हो गया, इनको क्या किया कनेक्ट किया। अब h/2 हाइट पे शो कर रहे हैं, दैट मीन्स टोटल जो सिलेंडर की हाइट है वो h है, उसका हाफ h/2 हो गया, तो इनको सेंटर पे क्या किया है अटैच किया है। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया A सेम है। Now the two pipes are opened and the fluid starts coming out of the pipes horizontally in opposite directions. अब क्या कर दिया, पाइप्स को ओपन कर दिया, यहाँ से फ्लूइड क्या आएगा बाहर आएगा, दूसरी पाइप से इस तरफ को फ्लूइड बाहर आएगा। अब दो फोर्सेस बन गई, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट बनेंगी। देन द टॉर्क ड्यू टू इजेक्टेड लिक्विड ऑन द सिस्टम, तो हमें क्या करना है, जो ये इन फोर्सेस की वजह से टॉर्क बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन 4AGH rho r, second 8AGH rho r, third 2AGH rho r, and last option is AGH rho r. First of all, we will talk about the key concept of the question. इस question में use key concept क्या है, तो इस question को हम help से with the help of Newton's second law solve करेंगे। Newton's second law of motion, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, जो फोर्स होता है, फोर्स को हम कैपिटल एफ से डिनोट करें तो वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, तो फोर्स हो जाएगा dp बाय dt। फर्दर जो p होता है वो क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो जो फोर्स F होगा वो क्या होगा d बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, तो दोनों के लिए वेलोसिटी सेम होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी एम बाई डी टी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम फर्दर m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फोर्स निकालेंगे एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। m का जो वैल्यू होता है उसको हम लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, v वेलोसिटी एज इट इज आ गया, d अपॉन dt ऑफ रो एंड वॉल्यूम। अब रो जो डेंसिटी है वो बाहर आ गया क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगा एक लिक्विड का, तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dt हो जाएगा। अब जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है, तो हम लिख सकते हैं रो इंटू वेलोसिटी इंटू डी ए एच बाय डी टी। अब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है वो हमें स्मॉल ए दिया गया है, तो कैपिटल ए को स्मॉल ए फिल करेंगे, तो जो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा एफ का वो किसके इक्वल आ जाएगा, रो डेंसिटी आ गया, वेलोसिटी आ गया, एरिया को हमने बाहर निकाल लिया, साथ में आ गया डी एच बाई डी टी। हाइट जैसे जैसे डिक्रीज होएगा, लिक्विड बाहर आएगा, हाइट डिक्रीज होएगा, तो दैट इज वेलोसिटी, दैट मीन्स जो फोर्स का वैल्यू है वो कितना है, रो वी ए इंटू वी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट थिंग हमें जो निकालना है इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है वो क्या होता है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। टॉर्क क्या होता है, प्रोडक्ट होता है फोर्स का विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम फिगर से देखते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। अब इतना तो सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 2r दिया है, 2r में ये वाला हमारे पास क्या हो गया, r ऐड हो गया, इसमें फर्दर ये क्या हो गया, r ऐड हो गया, तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 4r हो गया। तो टोटल जो फोर्स है यहाँ पे सपोज F1 एक्ट कर रहा है और यहाँ पे F2 एक्ट कर रहा है। अब जो F1 है वो F2 के इक्वल होगा और ये टोटल दोनों किसके इक्वल हैं, F के इक्वल हैं, तो फोर्स जो एक्ट कर रही है वो F है एंड जो डिस्टेंस है उनका परपेंडिकुलर वो 4r है। तो जो टॉर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय 4r। तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो रो ए वी स्क्वायर इंटू क्या बन गया, 4r बन गया। जो v वेलोसिटी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है।
वेलोसिटी ऑफ एफ्लिक्स मीन्स जिस स्पीड से लिक्विड उन पाइप से बाहर आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2g। हाइट होती है यहाँ पे, हाइट कितनी है उन पाइप्स का, हाइट कितना है, h/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो v का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, gh। अब इसको टॉर्क के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो टॉर्क क्या बन जाएगा, रो a v का स्क्वायर है मीन्स gh के रूट का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4r। तो इसको सॉल्व करने पे टॉर्क का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 4 रो a जी एच, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया इंटू आर। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। सिस्टम पे कितना टॉर्क एक्ट करेगा, 4 ए जी एच रो आर जितना। तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।